बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 3.4 चौथा न्यूमेरिकल हमने करना है तीसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है बेटा उसका। इसके अंदर जो बेटा बुक के अंदर स्टेटमेंट हमें दी हुई है न्यूमेरिकल 4th वाले की, उसमें से जो गिवन डाटा था वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख लिया हुआ है। तीन चीजें हमें गिवन दी हुई हैं और ये वाली चीज हमने फाइंड करनी है। तो यही है बेटा हमारा जो है मेन काम होता है कि बुक से हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है और समझने के बाद ये जो गिवन डाटा मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है ये हमें लिखना आना चाहिए। जब हमें ये लिखना आ जाएगा, बुक से स्टेटमेंट पढ़ के हम ये वाला डाटा निकाल लेंगे तो उसके बाद जो चीज सॉल्व करनी है बेटा वो बड़ा सिंपल काम हो जाएगा। उसको हम आसानी से सिर्फ फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। वो काम मुश्किल नहीं है, वो कैलकुलेटर का काम होता है। सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना है। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, मेथड आपका यही सेम है। इसी तरह आपने उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी इसी तरह जो है वो मैथ्स को एम से, वेलोसिटी को वी से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको भी पेपर में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उनका कोई भी नंबर कट नहीं होगा। तो आप दोनों के लिए, उर्दू मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो सबसे पहले जो है हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक से स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? बुक में बेटा स्टेटमेंट 4 वाले न्यूमेरिकल की लिखी हुई है। अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। एक गन से जो है हमने एक बुलेट को फायर किया है, यानी कि एक बंदूक से हमने गोली चलाई है। तो कहता है वो जो गोली चलाई है ना, बुलेट जो हमने बंदूक से जो है वो जो है बेटा क्या किया, गोली चलाई। उस गोली का, बुलेट का जो मैस है ना वो है 5 ग्राम। गोली कितने ग्राम की है? 5 ग्राम की। तो ये बेटा हमने लिख लिया। अब ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, क्योंकि मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, तो इसलिए हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपकी वैल्यू ग्राम में दी हो और उसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है उसको 1000 पे यानी 1000 पे आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जब आप इस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1000 0.005 किलोग्राम। अब ये हमारी वैल्यू आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट ये किसकी वैल्यू आई है? ये मैस ऑफ बुलेट, ये 20 इसीलिए बुलेट यानी जो है गोली जो है उसका मैस कितना है, वो है 0.005 किलोग्राम। उसके बाद क्या कहते हैं, द बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। हमने बंदूक से बेटा गोली चलाई, जो है गन से फायर किया। जब फायर किया तो वो जो आपकी बुलेट है, जो गोली है, वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ गई। तो ये वेलोसिटी है, स्पीड है, तो उसको हमने v से लिख दिया और उसका यूनिट जो है साथ b लगा दिया। b का मतलब क्या है, जो है बुलेट यानी गोली का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड। ये इसका ऐसा ही यूनिट है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट कहता है इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 kg। अगर जो आपकी गन है, जो बंदूक है जिससे गोली चला रहे हैं, उसका मैस 10 किलोग्राम हो, तो ये देखें बेटा, ये मैस किसका, जी फॉर गन, यानी गन का मैस, बंदूक का मैस जो है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। तो क्या करना है, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो गन की रिकॉइल स्पीड जो है वो आपने मालूम करनी है, गन की स्पीड मालूम करनी है। अब बेटा जरा इस सारी चीज को हम जो है ना अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं आपने क्या करना है बेटा, एक गन लेनी है, एक बंदूक लेनी है। सपोज ये हमारे पास गन है, इससे आपने जो है क्या करना है, फायर करना है। जब आपने इससे फायर किया ना तो आपकी जो बुलेट है, जो गोली है, वो आगे की तरफ जाएगी। और जो गन है, जिन लोगों ने ये चीज जो है गोली चलाते हुए देखा है या चलाई हुई है उनको पता है जब हम गोली चलाते हैं तो जो है बुलेट आगे की तरफ जाती है, तो ये जो गन हमारी होती है ना, ये पीछे की तरफ जो है वो झटका खाती है, रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ आती है, यानी बुलेट आगे की तरफ जा रही है। तो ये जो आपकी जो है जो गोली है वो क्या आती है, पीछे, सॉरी, गोली आगे की तरफ जाती है तो गन किस तरफ आती है, पीछे की तरफ, बंदूक आपकी पीछे की तरफ आती है। तो कहते हैं ये जो गन पीछे की तरफ जब आएगी ना
तो कितनी स्पीड से आएगी गोली चलने के बाद वो गन पीछे की तरफ, वो आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। तो बेटा गन की जो है वो आपने जब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या बेटा इसका फार्मूला होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 से, और जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये बेटा आपके पास फार्मूला होता है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अब हमारा जो केस है इसमें बेटा इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो जीरो होना है। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे पास जो m1 है ना, ये बात याद रखिएगा, ये हमारे पास बुलेट का मैस है और v1 फिर बुलेट की वेलोसिटी होगी। अब अगर m2 हमने गन का मैस कह दिया तो v2 क्या होगा? गन की वेलोसिटी। ये इस केस में बेटा आपके पास बुलेट का मैस बुलेट की वेलोसिटी, गन का मैस गन की वेलोसिटी। उसके बाद इधर आके बेटा ये भी बुलेट का मैस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? बुलेट की वेलोसिटी। और ये बेटा आपके पास गन का मैस हो जाएगा और ये गन की जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे 1 1 और 2 2 की जगह ये लगा लिया। अब ये देखें हमारे पास जो फायर करने से पहले बुलेट जो है क्या वो हरकत कर रही है, गोली आगे जा रही है? अगर फायर अभी हमने नहीं किया तो फायर करने से पहले इनिशियल होता है पहले वाला, तो फायर करने से पहले तो जो है बेटा बुलेट की स्पीड भी जीरो है, यानी जो है बिफोर फायर तो फायर करने से पहले बेटा क्या है आपके पास जो आपकी वी बी है वो भी जीरो है और वी जी भी जीरो है। यानी ना तो आपकी बुलेट जो गोली है वो हरकत कर रही है फायर करने से पहले और ना ही गन हरकत कर रही है। दोनों क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं, गन भी और बुलेट भी, दोनों की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो अगर हम इसकी जगह बेटा ये जो है आपके पास एम बी ये हमारे पास दिया हुआ है, ये कितने है? ये है 0.005 और इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे वी बी की जगह क्या आ जाएगा? ये बिफोर फायर है, ये जो इनिशियल वाली है 0 प्लस ये बेटा आपके पास जो है एम जी, इसकी वैल्यू जो है गन का जो है वो मैस है 10 किलोग्राम वो लिखा, और उसके साथ इसकी गन की जो वेलोसिटी है फायर करने से पहले वो भी जीरो है, इक्वल टू अब इधर मैस जो है वो बुलेट का वो वही रहना है 0.05 और उसके साथ अब बुलेट की जो फायर करने के बाद वेलोसिटी है वो उसने कहा था वो कितनी स्पीड से आगे जा रही है? 300। तो ये बेटा आप इधर भी आप डैश लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इन दोनों के ऊपर। तो ये आपकी कितनी आ गई? ये बेटा आ गई 300 और उसके बाद प्लस एम जी गन का मैस वो हमें पता है वो 10 किलोग्राम है और जो है वी जी हमने ये जो है इसको डैश लिख लें या वैसे लिख लें, ये हमने फाइंड करना है। ये इसकी गन की वेलोसिटी फायर करने के बाद जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो बेटा ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 0, ये इससे होगी तो ये भी 0 इक्वल टू अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। हमने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 0.005 मल्टीप्लाई 300 ये हमारे पास आ गया 1.5। कितना आ गया? 1.5 और प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रह जाएगा 10 के साथ वी जी डैश का जो है सॉरी 10 मल्टीप्लाई वी जी डैश। अब 0 प्लस 0 0 ही होना है। उसके बाद बेटा ये 1.5 इधर प्लस का है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 10 के साथ वी जी डैश, यानी वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर, फायर करने के बाद। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। -1.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू वी जी डैश। अब बेटा 1.5 को आपने मल्टीप्लाई किससे कर लेना है? डिवाइड किससे कर लेना है? 10 पे।
तो जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास जो वी जी की वैल्यू आ गई है ना, वो हमारे पास आ गई है 0.15 और साथ ये वाला माइनस भी ऐसे ही रहेगा, यानी आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया -0.15। और ये वेलोसिटी है, किसकी है बेटा? गन की वेलोसिटी है फायर करने के बाद, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा। वेलोसिटी चाहे बेटा आपके पास किसी भी चीज की हो, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल था 3.4 चौथा न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या बेटा किसी और सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।